बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद ऑफिशियल। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। बीमारियाँ जो गोश्त के अंदर पैदा होती हैं या खूनी वगाड़ की वजह से जिल्द में से नमूदार होती हैं या किसी भी बरूनी चोट लगने की वजह से जो ज़ख़म हो जाता है जिल्द पर, वो जल्दी ठीक नहीं होता या नासूर वगैरह बन जाता है। इसके अलावा फोड़े, फिंसी और तमाम किस्म की जिल्दी बीमारी फौरी आराम देने वाला इलाज है। ऐसा इन्फेक्शन जिसके लिए सर्जरी ज़रूरी हो जाती है, बग़ैर ऑपरेशन के इस दवाई के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सीरियस अमराज सेहतयाबी की तरफ गामज़न हुए हैं। तो देखते हैं जी ये दवाई कौन सी है। बनी बनाई मिलती है पंसार की दुकान से, बहुत ही सस्ती दवाई है। इसका इस्तेमाल सैकड़ों बीमारियों में किया जाता है। कदीम ज़माने से इस दवाई का इस्तेमाल चला आ रहा है। फौरी इलाज और चंद ही दिनों में इसका रिज़ल्ट ऐसा मिलता है कि मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाता है। दवाई का नाम है जी दिल रोज़। बहुत ही मशहूर दवाई है, बट हुक्मा कराम कदीम ज़माने की किताबों में इसके बहुत ज़्यादा नुस्खे मिलते हैं। तो इसका नुस्खा भी आपको बताऊंगा, इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। उससे पहले इसके जो इस्तेमाल हैं वो हम पढ़ते हैं जी। हर किस्म के फोड़े, फिंसी, नासूर, बघंदर, बाल तोड़, दाद, चंबल, खनाजीर, खारश, कचराली, गिल्टी, मांसखोरा, चंडी, मस्से, महासा, दर्द, जलन, सोजन, चोट, ज़ख़म और जहरीले जानवरों के कांटे और डसे का बेज़रर और तीर बहदफ इलाज है। चीर फाड़ और मरहम पट्टी से बचाती है। ये बहुत ही, जितनी इस दवाई की तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि किसी बंदी को अगर भीड़ वगैरह काट देती है या बिच्छू वगैरह काटता है तो उसके काटने के ऊपर लगाया जाए, उस जगह पे, मुतासरा जगह के ऊपर लगाया जाए। उस जगह के ऊपर एक आंवला नमूदार होता है। उस आंवले को बग़ैर आयरन के टच किए, लोहे वगैरह की चीज़ के टच किए, किसी लकड़ी के तिनके से उसको लीकेज कर दें। लीकेज कर देंगे तो उसमें तमाम जहर जो उस आंवले में इकट्ठा हुआ होगा, बिच्छू या भेड़ वगैरह का, वो खारिज हो जाता है और जिस्म के अंदर वो जहर सुरायत नहीं करता, बल्कि उस फोड़े के ज़रिए, उस फिंसी के ज़रिए वो खारिज हो जाता है। इस तरह जिस्म साफ़ हो जाता है। तो इस दवाई का इस्तेमाल सिर्फ बरूनी तौर पर ही किया जा सकता है, इसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। इसका ख़ास जुज़ जो है वो कार्बोलिक एसिड होता है। इसमें 75% जो है वो कार्बोलिक एसिड शामिल किया जाता है। उसके अलावा दूसरे सत्व वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी न किसी ज़रूरतमंद का वीडियो के ज़रिए फ़ायदा हो सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल आइकॉन की दबा दें ताकि इस तरह की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।